मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बकरा ईद का त्योहार नजदीक आ रहा है, लेकिन ऐसे में जो जानवर कुर्बानी करने के लिए लोग खरीद रहे हैं, दरअसल जानवर खरीदते समय भी काफी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो मंडी के लोग हैं वो किसी भी तरह से लोगों को कोई भी जानवर जो है देकर उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही फिलहाल ही में एक घटना सामने आई, जहां बड़ा जानवर जो पाड़ा खरीदने के लिए एक शख्स गया था, रियाज नाम का। वो 1 साल का उसे पाड़ा दिया गया था, लेकिन रियाज का कहना था करीब 2 साल का पाड़ा होना चाहिए। इसको लेकर मारपीट की भी घटना सामने आई। लेकिन कौन सा जानवर और कितनी उम्र होनी चाहिए, कितनी दांत होनी चाहिए, और कुर्बानी करने के लिए कौन सा जानवर अच्छा पड़ेगा, हमारे साथ जमीयतुल उलमा हिंद के मौलाना वहाब कासमी साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे। मौलाना साहब, कुर्बानी के लिए जैसे बड़े जानवर भी कुर्बानी होते हैं और बकरा भी कुर्बानी होता है, तो पहले हम बड़े जानवर के बारे में जानना चाहेंगे। जैसे अभी मुमरा, कौसा या पूरे महाराष्ट्र में देखा जाए तो पाड़े की मंडी लगी हुई है, लेकिन वहां पर जो है लोग छोटे जानवर भी दे रहे हैं। जो बड़े जानवर में छोटा, जिसकी उम्र कम है, उसके दांत नहीं है, वो दे रहे हैं कुर्बानी के लिए। तो ऐसे में लोगों तक कुछ जानकारी आपकी तरफ से जाना चाहिए कि कुर्बानी के लिए सही जानवर की उम्र क्या है, उसके दांत कितने होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, क़ुरबानी जो है ये साहिब हैसियत मुसलमान पे वाजिब है और ये बिल्कुल दीनी फरीदा है। इसमें क़ुरबानी करने वाला और जो लोग कुर्बानी करवाने में मदद करते हैं, वो सारे लोग अगर अल्लाह के डर से ये सारी चीज़ें करते हैं तो वो सवाब के मुस्तहिक होते हैं। रही बात जानवर की, तो बड़े जानवर जैसे होते हैं, जैसे भैंस, पाड़ा, ये सब, इस सब की जो उम्र होनी चाहिए वो शरीयत ने 2 साल मुकर्रर की है। 2 साल से कम नहीं होना चाहिए और दांत भी आ जाना चाहिए, क्योंकि जब 2 साल के हो जाते हैं तो उनके दांत निकल आते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि दांत जल्दी नहीं निकलते हैं, लेकिन 2 साल तो होना चाहिए। और जानवर मजबूत होना चाहिए और ताकतवर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, देखने में अच्छा लगे, खूबसूरत लगे। तो ऐसे जानवर की अगर हम कुर्बानी करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला खुश होते हैं और हमारी कुर्बानी कबूल की जाती है। जो लोग जानवर का व्यापार करते हैं, उनके ऊपर भी एक ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि ये दीनी मामला है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए जानवर को ज़बह किया जाता है और उससे गरीबों को गोश्त खाने को भी मिलता है और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी भी होती है। तो जो लोग जानवर बेचते हैं, उनके ऊपर भी ये फ़र्ज़ होता है कि जानवर की उम्र 2 साल हो और जानवर के अंदर कोई ऐब ना हो। अगर कोई ऐब छुपा हुआ है और व्यापारी जानबूझ करके जानवर को बेच देता है, तो अल्लाह के नज़दीक गुनहगार होगा। मौलाना साहब, यही तो देखा जा रहा है। अभी हाल ही फिलहाल में एक घटना सामने आई, जहाँ एक रियाज नाम का शख्स जो है गया था मंडी से पाड़ा लेने के लिए। उसे 1 साल का पाड़ा दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इस तरह की जो घटनाएं सामने आई, तो रिटर्न करने लगा कि मुझे दूसरा पाड़ा दे दो या पैसा दे दो। तो सिर्फ यही लग रहा है कि मतलब पैसों के लिए पाड़ा मंडी जो लगाई, सिर्फ पैसों के, पैसा दो लेके जाओ। कोई भी जानवर कैसा भी है, इससे कोई मतलब नहीं है व्यापारियों को। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत से लोग जो धंधा करते हैं वो अल्लाह से डरते हैं। वो जानते हैं कि भाई हमें रिज़्क़ हलाल मिले। और थोड़े लोग तो हर जगह होते हैं जो अल्लाह को नाराज़ करके और शरीयत के अंदर जो चीज़ें हैं उसको ना मान करके भी धंधा करते हैं। तो जो लोग ऐसा करते हैं वो सख्त गुनाह के मुर्तकिब होंगे। अगर जानवर उनका ऐबदार है, उम्र कम है, जिसकी कुर्बानी नहीं हो सकती है, कोई आदमी गया उसको मालूम नहीं है और बेवकूफ़ बना करके वो उसको बेच दिया, तो अल्लाह ताला के यहाँ उसकी पकड़ होगी। वो अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकता है। अच्छा, जैसे उम्र हो गया, 2 साल पाड़ा की होनी चाहिए, दो दांत होने चाहिए। इसके अलावा जैसे जो बड़ा जानवर है पाड़ा, उसमें अगर जैसे बीमार है या फिर उसमें कुछ मतलब खामी है, जैसे कुछ चोट लग वगैरह वगैरह लगा है,
तो ऐसे सूरत में क्या कुर्बानी उसकी जायज? देखिए, अगर जानवर बहुत बीमार है तो उसकी कुर्बानी ना करें तो ही बेहतर है। और इतना कमजोर है कि वो कुर्बान गाह से तक जा भी नहीं सकता है तो उसकी भी कुर्बानी जायज नहीं है। हाँ, तगड़ा जानवर है, थोड़ा सा कुछ कहीं चोट भी लगी हुई है। कोई चोट लगा है, क्योंकि हाँ, बहुत दूर दूर से जानवर गाड़ियों में लाए जाते हैं, तो इसे कोई चोट लग गया, जख्म हो गया उसको, या कुछ हड्डी फ्रैक्चर हो गई है पैर की। अगर वो चल नहीं पा रहा है, हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, तो उसको तंदुरुस्त बनाना चाहिए, उसको उसका इलाज कराना चाहिए। अगर वो सही हो जाता है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। और अगर वो पैदाइशी लंगड़ा है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। अगर थोड़ी सी चोट लग गई है लेकिन चलने फिरने में कुछ तकलीफ नहीं है तो भी उसका इलाज कराया जाए, उसकी भी कुर्बानी हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम छोटे जानवर की बात करिए, जैसे बकरा वगैरह है, तो इसमें भी क्या उम्र होनी चाहिए? किस तरह से बकरे की कुर्बानी जो है जायज? बकरे की कुर्बानी के लिए आम तौर पे फुकहा कहते हैं कि वो 1 साल होना चाहिए। अगर कोई बकरा ऐसा है जो 1 साल से थोड़ा कम है और तंदुरुस्त है, देखने में लगता है कि 1 साल से भी ज्यादा है, जैसे अपने यहाँ भी कोई बच्चा होता है 10 साल का रहता है लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि ये 15 साल का है, तो अगर वो 1 साल से थोड़ा कम है और देखने में भारी भरकम लगता है तो उसकी भी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अगर 6 ही महीने का है तो नहीं होगी। इस तरह से अभी जैसे जैसे ईद का त्योहार आएगा नजदीक, खरीदारों की जो है संख्या लगातार बढ़ेगी, तो ऐसे में लोगों से क्या कहना चाहेंगे आपकी, किस तरह से जो है देखकर और सही तरीके से कुर्बानी के जानवरों की खरीद करें और बेवकूफ बनने से बचे? तो देखिए, हर एक का पैगाम यही होता है, जो भी तंजीमें होती हैं, कि आप जब कुर्बानी के लिए जानवर लेने जाएं तो सोच समझ करके लें, देखें, परखें और अच्छा जान करके लें, उसमें कोई ऐब ना हो। और कुर्बानी के जानवर को लाएं तो अपने घर पे भी उसकी इज्जत और एहतराम करें, उसको बेहतरीन से बेहतरीन खिलाएं और उसको प्यार करें। जब कुर्बानी का दिन आए तब उसको काटें। और अभी ये जो माहौल हो रहा है इसमें कुर्बानी के जो जानवर आते हैं मोहल्ले मोहल्ले में वो बीट करते हैं, गंदगी करते हैं, तो वो गंदगी से भी बचा जाए। और अगर कोई बकरा या कोई भैंस वगैरह कहीं गंदगी करती है तो उसको साफ किया जाए, मोहल्ले को साफ किया जाए और जहां वो रहते हैं उसको साफ किया जाए। और कुर्बानी जब हो उस वक्त भी गलाजत जो है, खून वजड़ी वगैरह, ये भी आम जगहों पर ना फेंका जाए, उसको म्युनिसिपैलिटी की गाड़ियाँ आती हैं उसमें डाला जाए और सफाई का बेहतरीन ख्याल किया जाए, क्योंकि सफाई जो है ना वो ईमान का एक हिस्सा है। जब साफ सफाई रहती है तो अल्लाह तबारक व तआला खुश होते हैं और कुर्बानी में सवाब भी ज्यादा मिलेगा। तो आपने सुना कि अगर आप भी कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने जा रहे हैं, तो जिस तरह से मौलाना वहाब कासमी साहब ने बताया, इन बातों का ध्यान रखें और कुर्बानी के लिए बहुत ही जानवरों को देखकर सोचकर खरीदें, क्योंकि जो मामला सामने आ रहे हैं इससे बचना बहुत जरूरी